अच्छा, हंसी क्या आई देख के? ये हम लोगों का पीला कपड़ा और जटाजूट। फिर हम वही कहते हैं कि साधु का नाटक करना सरल हो सकता है, लेकिन साधु बनना बहुत कठिन हो सकता है। नहीं तो अगर हम बहुत ज्यादा नाटक देखते रहे तो हमें सत्य में भी नाटक ही दिखाई देगा। ये कितने बजे सोते हैं और कितने बजे क्या इनका करते भगवान जाने। ये जितने नए साधक सब हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में, पसीना छूट जाएगा इनकी दिनचर्या देख के आपको। संगीता जी झारखंड से। राधा वल्लभ प्रियवर। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मेरा नाम में मन लगा है। इतनी दूर से मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मैं सर्वप्रथम आपसे क्षमा चाहूंगी क्योंकि सबसे पहले जब मैंने आपकी वीडियो देखी और तथा आपके और आपके परिकर की वेशभूषा देखी तो मुझे बहुत हंसी आई थी। लेकिन जब मैंने आपकी हम वीडियो लोग देखते हंसी गए के पात्र ही हैं, हंसी के पात्र ही हैं, क्योंकि सबके हृदय को शीतलता पहुंचाना हमारे भेष का उद्देश्य है। तो तुम्हारी हंसी आ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। कम से कम जले तो नहीं, सुखी तो हुए, शीतल तो हुए, है नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब हम बहुत नाटक देखते हैं तो हमें सत्य भी नाटक दिखाई देने लगता है। हमारी दृष्टि में ऐसा होता है ना। तो आज जो समाज में साधुता है वो नाटक का रूप होती देखी गई। बहुत जगह ऐसा पाया गया जो बिल्कुल नाटक दिखाई दिया। तो वही नेत्र है, जिधर हम दृष्टि डालेंगे तो यही लगेगा सब धन के लिए हो रहा है, सब नाटक हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। जब नाटक होता है तो किसी असली बात को खोजने की चेष्टा करो तो असलियत तक पहुंच ही जाओगे। देखो, फिर हम वही कहते हैं कि साधु का नाटक करना सरल हो सकता है, लेकिन साधु बनना बहुत कठिन हो सकता है। नहीं, हम लोग जीवन हो गया जैसे मटकी ना, पहले उसे धूप में तपाया जाता है, फिर उसे आग में जलाया जाता है, तब वो पानी रोकने लायक होती है। अगर उसे धूप में ही तपा के और पानी डाल दिया जाए तो फैल जाएगी। उसे आग में तपाया जाता है। ऐसे भगवान अपने भक्त को संसार की आग में तपाकर फिर पक्का करते, फिर संसार के सेवा में उतारते। तो जैसे उतरे ना संसार की सेवा। अब इसमें दृष्टि है। अब आप जैसा चश्मा लगाए वैसे आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। एक इसी बात का नाटक होता है और इसी बात को एक सत्य में लिया जाता है। एक सत्य होता है और एक सत्य का डुप्लीकेट होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा नाटक देखते रहे तो हमें सत्य में भी नाटक ही दिखाई देगा, नहीं दिखाई। अब जैसे नकली दाढ़ी लगा के और बाबा जीवन के 2 घंटे का रोल तो किया जा सकता है उसमें। तो तुम्हें एक बार दृष्टि में आएगा कि पकड़ के देखे नकली तो नहीं है, लगाए तो नहीं है, कहीं नकली बाबा जी तो नहीं है। उसमें देखने की जो प्रणाली बन गई। जैसे नए हमारे बच्चे हैं, अगर संतों के प्रति ये तो भगवान की कृपा को की श्रद्धा करने लगे। नहीं, ऐसे वेब सीरीज कहते हैं, हाँ, ऐसी बनाई गई है और ऐसी फिल्मों में नकारात्मक स्वरूप संतों का दिखाया गया है। ये मतलब बिल्कुल गंदा आदमी, क्योंकि वो दिखाया जाता है ना। नकली कांच पहनने के लिए तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन असली हीरा खरीद कर पहनने के लिए है नहीं। तो ऐसे ही भगवान के निज जनों तक पहुंचने के लिए अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते तो अपने संतों का समागम देते। तो जब पहली बार देखा तो हंसी आई, फिर आगे क्या हुआ किसका? हाँ आगे बोलिए जी। आगे हुआ कि लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू किया पर फिर तो अच्छा, सुनते ही हंसी रह क्या गए। आई देख के? ये हम लोगों का पीला कपड़ा और जटाजूट। नहीं गुरुदेव, मुझे लगा कि कैसे साधु है, कैसे क्या करते होंगे, क्योंकि मैं तो पहले बहुत अच्छे, मुझे लगा आप लोगों की दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है, कैसे क्या करते, मतलब आप लोग अभी बड़ी तो कहा, अभी तो बांधे हुए। जब मैंने आपको सुना तो मुझे लगा गुरुदेव ही सच। देखो, संतों के 2 ही प्रणालियां, ये तो मुंडन करवा के रखे और ये तो जटाजूट रखे। अब इसमें एक न साबुन लगाना है न तेल लगाना है, एक जंगली। तो थोड़ा रूप भी बिगाड़ के रखा जाता है। ये जो बाल वाल रखाए जाते हैं ना, इससे रूप। अब भाई अगर मुड़ मुड़ा करके बढ़िया चिकना और सब तो अलग स्वरूप आ जाएगा ना, उसका प्रभाव होता है। संतों की 2 ही प्रणालियां होती है, या तो मुंडन कराना या तो रखाना। अब जब हम वनवास कर रहे हैं तो 2 ही प्रणालियों में चले, चाहे रखा ले चाहे तो हमारा एक स्वभाव है कि अब जैसे 10 वर्ष रखे तो रखे, 10-15 वर्ष कभी मन आया मुड़वा लिया। ये पीछे मुंडन भी करवाए थे, कभी मन आया मुड़वा लिया, कभी पड़े तो पड़े। अब ये थोड़ी कि इनमें शैम्पू लग रहे हैं, साबुन लग रहे हैं, कंघा लग रहे हैं। नहीं, बंदे शरीर है, अब इसकी तरफ क्या चिंतन करना है। अभी हम जानबूझ के थोड़ी रखा है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी
वैराग्य की स्थिति की बातें हैं। अच्छा, जो गुरु ने पीला दिया तो उसे पीला हम गुरु प्रसाद मानकर सब वही पहनते हैं। ये जो हमारी पोशाक है आचार्य परंपरा से, उसी को हम धारण, देखो हमारे गुरुदेव हैं, ये देखो पीला ऊपर पहले ना, तो हल्का हो गया है उनका, तो वही पीला हमको दिए हैं, नीचे मार्किन पीला। पहले हम सन्यासी थे, लाल वस्त्र में थे, और जो गुरुदेव ने ऐसा दिया तो सब शिष्य परिकर सब ऐसे। और नाम करते क्या है, रात दिन ऐसा कि कोई गृहस्थी ऐसा मेहनत नहीं करता होगा, ध्यान रखना। रात्रि के 1 बजे हम उठ करके बीमार शरीर और अपनी दिनचर्या करके 2:15 पे तो हम लिफ्ट से नीचे उतर आते हैं, और जब हम जाते हैं तो सब वहां खड़े मिलते हैं, और रात्रि के 10 बजे तक 11 बजे तक सब श्री जी का शयन होकर दिनचर्या होती है। ये कितने बजे सोते हैं और कितने बजे क्या इनका करते हैं भगवान जाने। ये जितने नए साधक सब हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में, पसीना छूट जाएगा इनकी दिनचर्या देख के आपको। और 10-12 साधक जाते हैं गांव में, वहां से रोटी मांग के लाते हैं, जो कुछ चढ़ जाता है, जैसे आप लोग कभी ऐसे, तो उसी का बिजली का बिल और दाल और सब्जी मंगा के, ना कोई किसी से फीस, ना कोई दान पेटी, ना कोई पर्चा भरवाना, ना कोई नौटंकी नाटक। पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे की व्यवस्था के लिए हमारा ये धर्म कार्यालय, ये आपके मंगल के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए।